जनक कहते हैं कि ये विश्व अपनी स्वाभाविक गति से चल रहा है। मेरे ज्ञानी हो जाने से विश्व की गति में कोई परिवर्तन नहीं आया, बल्कि मेरी ही दृष्टि बदल गई। जिससे पहले मैं लिप्त था, उसकी गति से प्रभावित था, किंतु अब मैं साक्षी होकर, दृष्टा होकर देख रहा हूं। अब मैं उससे प्रभावित नहीं हो रहा। इससे मेरे में त्याग, ग्रहण और लय के विचार नहीं उठते। मैं आत्म स्वरूप हो गया हूं। फिर ये विचार अब कैसे उठें? ये विचार मात्र मन के हैं प्यारे संतों। आत्म निश्चय में आने के बाद कोई विचार ही नहीं, आत्मा में कोई विचार ही नहीं। मैं आत्मा हूं जो उस अंतहीन महासमुद्र के समान है। इसमें ये विश्व रूपी नाव अपनी ही प्रकृत वायु से इधर उधर डोलती है। कोई दूसरा इस वायु को नहीं चलाता। मेरे ही मन के विचार, मेरी ही परसेप्शन से ये नाव डोलती है। अब आत्मज्ञान के बाद मैं तटस्थ होकर, कुटस्थ होकर, साक्षी होकर इसे मात्र देख रहा हूं। मुझे असहिष्णुता नहीं है, मैं इससे प्रभावित नहीं होता। ये सारा उपद्रव, अशांति आदि लहरों तक ही सीमित है। समुद्र की गहराई में प्रभावित नहीं होता। समुद्र गहराई में प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार मनुष्य की सारी अशांति का कारण उसका खुद का मन है। मन में ही कामनाओं, वासनाओं की तरंगें उठती हैं। ये मन का स्वभाव है। जो नहीं है उसकी मांग है, जो है उसमें संतोष नहीं है। अधिक चाहिए, कोई धन पाने के लिए अशांत है, तो कोई पद पाने के लिए, कोई सम्मान के लिए, तो कोई धार्मिक व्यक्ति ईश्वर तथा मोक्ष पाने के लिए अशांत है। लोग भिन्न भिन्न कारणों से अशांत हैं, किंतु मेरे में सहिष्णुता है, संतोष है, धीरज है। मैं अपने स्वभाव यानी समभाव यानी आत्म भाव को उपलब्ध हो गया हूं। स्वाभाविक जीवन जी रहा हूं, अतः मैं पूर्णतः शांत हूं, ऐसा जनक कह रहे हैं। मैं शांत होने की चेष्टा भी नहीं करता। चेष्टा ही मनुष्य में अशांति का कारण है। जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है, सब स्वीकारणीय है। कोई चुनाव नहीं है, अच्छे बुरे का कोई भेद नहीं है, कोई संकल्प विकल्प नहीं है। ना मैं हिंसक हूं, ना अहिंसक बनने का प्रयत्न करता। ना संसार छोड़ा, ना संन्यास ग्रहण किया, ना ही पश्चाताप करता हूं, क्योंकि कर्म ही नहीं करता, गलती ही नहीं होती, कर्ता भाव ही नहीं है। इसलिए न पश्चाताप करता हूं, ना ही क्षमा याचना। न त्याग का आग्रह है, न ग्रहण का। यही आत्मा का स्वभाव है और मैं उसमें पूर्णता स्थित हुआ, शांत